ना कह सकता हूं आपको कि कांग्रेस में ना नेता है और ना नीति है। कांग्रेस वो डूबता जहाज है जिसमें अब कोई सवारी नहीं करना चाहता, और डूबता जहाज की स्थिति ये है कि आज इनकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी अपनी परंपरागत सीट को छोड़ के और राज्यसभा द्वारा अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई हैं। जिस पार्टी के अंदर युवाओं का तिरस्कार होता हो, जिस पार्टी में अनुभव का जो है वो आदर नहीं होता हो, वहाँ कौन रुकेगा। ये पार्टी पूरी की पूरी तरीके से एक परिवार पे आके टिक गई, और एक परिवार के आगे जिसकी सोच नहीं रही। अभी मेरे मित्र ये कह रहे थे कि वो जाएं तो जाएं, वो तो ईडी का नाम लेंगे। देखो ईडी, सीबीआई, ये सब इनकी रोज की कहानी है। भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जनाधार की बात कर रहे हैं तो मोदी जी का जनाधार पूरे देश में बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर उनका ये बढ़ रहा है। जो जिनका अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस में किसी तरीके से उनकी सुनाई नहीं हो रही है, तो वो दूसरी पार्टी के अंदर जाएंगे। मोदी जी में उनका विश्वास है। देश में जो पिछले 10 साल में वो है, जो जनता के लिए कार्य हुए हैं, जिस तरीके से आज शौचालय बने हैं, गरीबों को पक्के मकान दिए गए हैं, गरीब के घर के अंदर बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, ये सारी चीजों की जो देखते हैं, और जनता को इन सब चीजों को देख के जो प्रेम दे रही है, दूसरे नेताओं को, दूसरे दल के नेताओं को लेने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? अगर नहीं मेघा जी, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और कोई इस परिवार का अगर हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी विचारधारा अपनाने के लिए आ रहे हैं, हम उनकी विचारधारा अपनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो जब बड़े परिवार में आने के लिए आते हैं, आप वेलकम करते हैं, फिर आप उनको कोई पद भी दे देते हैं, टिकट भी दे देते हैं। देखिए, जो नेता आ रहे हैं मेघा जी, वो जनता के नेता, जनाधार के नेता है। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की विचारधारा के अंदर थे। वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आ रहे। जब परिवार में आएंगे तो परिवार में जो अलग अलग हिस्से के जो कार्य सभी सदस्यों को दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी वही दिया जाएगा। वो भारतीय कांग्रेस के अंदर क्यों नहीं रहना चाहते, ये तो आपने भी देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश में उदाहरण नहीं देखा आपने। जब उदयपुर के अंदर सम्मेलन होता है, बात युवाओं की जाती है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाए जाएंगे, उसके बाद में होता क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ते हैं, जतिन प्रसाद छोड़ते हैं, और आपने गुलाम नबी आजाद, जिसने पार्टी के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दिया, तर्पण कर दिया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सारे नेताओं के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के निर्णय तो जो है उनके बॉडीगार्ड लेते हैं। जब एक सांसद छोड़ के जाता है, कहते हैं कि राहुल, हम जब कुछ कहने जाते हैं तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे होते हैं। जब संवाद नहीं होता है, जब चर्चा नहीं होती है, जब संगठन के अंदर विचार विमर्श नहीं होता है, जब एक परिवार के निर्णय सबके ऊपर थोपे जाते हों, तो ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती है कि व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के, अपना दिया हुआ अपना समय छोड़ के बड़े दुख के साथ में जाता है, और जहां उसको अपना भविष्य नजर आता है, जिस पार्टी में आज जनता के कार्य हो रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी का काम जो है जनता मानती है कि उनकी गारंटियां दी हुई है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मेघा जी। पिछली सरकार के अंदर ईआरसीपी का मुद्दा बना के पूरे राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान से वोट की फसल काटने में लगे हुए थे मुख्यमंत्री जी। आज उस ईआरसीपी को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ने 1 महीने के अंदर उसका निवारण कर दिया। ये होते हैं कार्य करने के, और इन्हीं विश्वास के कारण, इसी विश्वास के कारण आज दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजस्थान की जनता नहीं, देश की जनता, दुनिया के लोग विश्वास करते हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुछ ना कुछ दे भी देती है, इसी मकसद से मैं ये एक चीज, इसका जवाब सीधा ही है, जब परिवार का सदस्य बनेंगे तो जैसे हमारे कार्य विभाजन है, बिल्कुल उसी तरीके से उनके लिए भी कार्य विभाजन होगा। कोई संगठन के अंदर होगा, कोई हारने वाले नेता आएंगे तो आप उनको देंगे टिकट? देखिए, ये निर्णय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे यहाँ निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है। उन निर्णय में किसको क्या भागीदारी मिलेगी, ये तय शीर्ष नेतृत्व करता है, एक परिवार तय नहीं करता। ये मदन प्रजापति अगर यहाँ आपके पास में बैठा है तो ये एक पार्टी ने तय किया है। कोई चुनाव लड़ेगा तो वो तय पार्टी करेगी, कोई संगठन में रहेगा तो वो पार्टी तय करेगी। ठीक है देवेंद्र।